याज्ञवल्क्य की यह कथा केवल एक ए राशि की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले उस शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है जिसमें एक ओर संसार की उपलब्धियां हैं और दूसरी ओर आत्मा की प्यास। याज्ञवल्क्य ने जीवन में ज्ञान, प्रतिष्ठा, तर्क और अपार धन सब कुछ पा लिया था। राजाओं तक ने उनके आगे सिर झुकाया, विद्वानों ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया, परंतु जीवन की संध्या में उन्हें अनुभव हुआ कि बाहरी विजय भीतर की शांति नहीं बन सकती। संसार के सारे सम्मान उस क्षण छोटे पड़ जाते हैं जब मनुष्य स्वयं से पूछता है, मैंने वास्तव में पाया क्या? यही प्रश्न उसे जंगलों की ओर, मौन की ओर, परम सत्य की ओर ले जाता है। जनक के दरबार की घटना याज्ञवल्क्य के आत्मविश्वास को दिखाती है, पर साथ ही यह भी बताती है कि बुद्धि और तर्क मनुष्य को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, किंतु अंतिम सत्य तक नहीं। उन्होंने गायों को पहले ही घर भिजवा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी विजय पर पूरा भरोसा था। यह बाहरी जगत की जीत थी, जहां प्रतिभा, शब्द और बुद्धि का साम्राज्य चलता है। लेकिन जीवन के अंतिम मोड़ पर वही याज्ञवल्क्य तिम एक स्त्री के सरल प्रश्न के सामने मौन हो गए। वहां तर्क हार गया और सत्य सामने खड़ा हो गया। ये दर्शाता है कि जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों से नहीं, अनुभव से मिलता है। दूसरी पत्नी का प्रश्न इस कथा का केंद्र है। उसने धन को नहीं, उसके मूल्य को परखा। उसने पूछा, जिससे तुम्हें शांति नहीं मिली, वह मुझे क्यों सौंप रहे हो? यह प्रश्न केवल याज्ञवल्क्य से नहीं, हम सबसे है। मनुष्य पूरी उम्र धन, पद, प्रतिष्ठा और संग्रह में लगा रहता है, मानो इन्हीं में जीवन का सार छिपा हो। परंतु अंततः यदि आत्मा खाली रह जाए तो सारी उपलब्धियां केवल बोझ बन जाती है। उस स्त्री ने समझ लिया था कि जिस वस्तु ने किसी को भीतर से पूर्ण नहीं किया, वह दूसरों को भी पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए उसने धन नहीं, सत्य का मार्ग चुना। यह कथा अंततः हमें यही सिखाती है कि संसार में बांटने योग्य सबसे मूल्यवान वस्तु न धन है, न ज्ञान का प्रदर्शन, बल्कि आत्मा अनुभूति है। जिसने भीतर परमात्मा को नहीं जाना, उसका ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह है, और जिसने सत्य को जी लिया, उसका मौन भी उपदेश बन जाता है। मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि भीतर उस चेतना को खोज लेने में है, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल शांति शेष रह जाती है। ऐसे ही भावनात्मक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।